2 variable k maps, 3 variable k maps. Almost all of your chapter number 3 is completed from the Morris Mano book. ये जो स्लाइड्स अभी मैंने आपके सामने ओपन की हुई हैं ये आपकी बुक की स्लाइड्स हैं. आई होप आपने बुक खोल के देखी है. खैर नहीं देखी तब भी हमें एग्जाम्स में यस सर, देखिए। गुड. ये मिड एग्जाम्स में मुझे काफी ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा इंशाल्लाह. इग्नोर दिस चैप्टर नंबर 3 में से जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है that is covered. So now we are on chapter number 4, which is about combinational circuits. We have n inputs and m outputs. यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स का जो नंबर है उसमें डिफरेंस है. सो लुक क्लोजली. यू सी कितनी इनपुट्स हैं यहाँ पर आपके पास? ए बी सी. कितनी इनपुट्स हैं? 3. और आउटपुट्स कितनी आ रही हैं? F1 और F2. कितनी आउटपुट्स आ रही हैं? 2. सो इस तरह ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर डिफरेंट आउटपुट्स आ रही होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लुक एट दिस 4.2 एग्जांपल. यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं आपके पास ए बी सी और उसने बीच में आने वाले डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट जो इनपुट्स हैं उन्हें कंसिडर किया है आउटपुट. यानी अगर आप ये देखें इस डायग्राम में T3 F2 बार F1 ये सारी के सारी उसने नीचे इस लॉजिक डायग्राम के अंदर शो कर दी है जस्ट टू ऐड आउटपुट्स टू द सिस्टम. और किसी इनपुट पे वो 1 है, किसी इनपुट पे वो 0 है. ज्यादा मैटर हमारे लिए क्या करता है कि हमने अपनी डिजाइन के मुताबिक सिस्टम कैसे बनाया है और फिर हम उसके मुताबिक ट्रुथ टेबल को अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव आउटपुट एक्सेस 3 कोड. ओके हम इसको फिलहाल सेट असाइड कर रहे हैं. दिस इज द हाफ हेडर. ओके लुक एट इट. सम हो रहा है और कैरी जनरेट हो रहा है. 0 + 0 क्या होता है? 0 जीरो। + 0 क्या होता है? जीरो। 0. तो सम की जगह आप क्या लिख देंगे? 0. क्या यहाँ पर कोई कैरी जनरेट होता है जब 0 + 0 करते हैं? नहीं सर। तो कैरी 0. 0 + 1 करें तो क्या आता है आंसर? वन। और कैरी क्या आता है? जीरो। 0. वेरी गुड. इसी तरह 1 + 0 करें तब भी सम 1 और कैरी 0. जीरो। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड 1 + 1? अब जीरो। क्या आएगा? 1 0। 1 0. सम क्या होता है हमारे पास? जो नीचे सम लिखा आ रहा होता है वो क्या होता है? जीरो सर। और कैरी क्या जा रहा होता है? वन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि हाफ एडर किस तरह से बनाया गया है? ये हाफ एडर का मैंने यस। ट्रुथ टेबल कैसे लिखा है? कितनी इनपुट्स हैं हमारे पास? दो। 2. और कितनी टू आउटपुट्स इनपुट्स। हैं? 2. दो ही है। जब मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका सर्किट बना के दें तो आप सम के लिए अलग के मैप बनाएंगे और कैरी के लिए अलग के मैप बनाएंगे. तो ये 1 + 1 में 1 किसमें कैरी हुआ है? 1 + 1 करें तो आंसर क्या आता है? इफ आई कैन शो यू ऑन द. टू। यस 1 + 1 करें तो 2 आता है. वेरी गुड. और बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं? 0 0 1 0। यस. 1 + 1 करें तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में. इज दैट सही है राइट? सर। ओके। सो ठीक है सर, दिस समझा। दिस 0 इज द सम एंड दिस 1 इज द कैरी. थैंक गॉड और कि कुछ अच्छा लिखा गया है यहाँ पर वरना तो बहुत डिफरेंट लाइंस पड़ जाती हैं. इज दिस रीडेबल बाय ऑल? यस सर, थैंक यू सो ओके. मच। ओके. So now have a look at this. We have 2 inputs and 2 outputs. अब जिस तरह के मैंने लास्ट टाइम बात की थी कोई मुझे डायरेक्टली इसको देख के कैरी की इक्वेशन बता दे. सर क्या करना है, एक बार रिपीट कर दो। डायरेक्टली इस ट्रुथ टेबल को देखें और मुझे कैरी की इक्वेशन बता दें कि कैरी की क्या इक्वेशन होगी. XY। वेरी गुड. हाउ डिड यू जस्ट से एक्स वाई? किस तरह किया ये पूरी क्लास को बताएं. सर वही XY जिस तरह के मैप में देखे थे, XY चेंज नहीं हो रहा, यस. 1 है। तो यस. उसका बस 1 है तो बार तो आता नहीं है, 1 है, सीधा XY बिल्कुल आ ठीक गया। है. और अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रुथ टेबल को देख के जो इक्वेशन लिखने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं? जहां 1 लिखा होता है उससे हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं. अब 1 सिर्फ एक ही जगह पे लिखा हुआ है जहां पर x भी 1 है और y भी 1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? XY. इज दैट XY राइट? बन जाएगी। यस सर।
अब मुझे बताएं, अगर उसी चीज को हम गौर से देखें तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल को देख के सम की इक्वेशन क्या नजर आ रही है आपको? गलत बोलें, सही वाई, तरीके से बोलें। वाई जीरो सर। नहीं, जीरो। नहीं सर, ये तो नहीं है। जीरो। वन, पहले इस वन की इक्वेशन बताएं, इस वन की सर ये इक्वेशन में जोर गेट डैश एक्स डैश और वाई। एक्स डैश वाई, और इस वन की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स वाई बार। एक्स वाई बार। तो हमारे पास सम की इक्वेशन बनेगी एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। डायरेक्टली ट्रुथ टेबल को देखकर जो इक्वेशन बनाई है के मैप यूज किए बगैर, क्योंकि सिंपल सी इक्वेशन थी। सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर देख लें तो हमें ये एक्स बार वाई और ये एक्स वाई बार, ये बन जाएगी सम की इक्वेशन। और जो कैरी वाली इक्वेशन है वो सिंपल बन जाएगी एक्स वाई। किसी को इसके ओके ओके। जो समझ सही में है। आएगी? इज दिस क्लियर? यस सर। तो नहीं समझे सर। ट्रुथ टेबल्स को देखकर इक्वेशन हम बनाते थे पहले, और ट्रुथ टेबल को देखकर जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की इक्वेशन लिखते थे तो सिर्फ वन को देखते थे। जब सिर्फ वन को देखते थे सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम देखते थे एक्स के स्टेट में या वाई के स्टेट में, दोनों वन वन की स्टेट में है, तो ये वन को देखकर हमने लिख दिया एक्स वाई। इसी तरह जब हमने सम की इक्वेशन देखी तो सम भी वन दो जगह पर है। ये वाला वन कब है? जब एक्स जीरो स्टेट में और वाई वन स्टेट में, यानी कि एक्स बार वाई। और ये वन कब है? जब एक्स वन है और वाई जीरो है, यानी एक्स वाई बार। और इन दोनों टर्म्स को हम सम कर देंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम वंस को देख रहे हैं। तो दिस बिकम्स एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, सम की इक्वेशन। इज दिस क्लियर? यस सर। Now have a look at this, the implementation of half header. कैरी है एक्स वाई और सम है एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ये इक्वेशन जो हम पहले देख के आ रहे हैं। प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। और मैं अभी किसी को नहीं कह रहा कि आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखें, आप लोग अटेंडेंस मत लिखें। इज दिस क्लियर? जब अटेंडेंस की बारी आएगी आई विल कॉल आउट द अटेंडेंस। ओके, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई इज द इक्वेशन फॉर सम and x into y is the equation for carry. Is this clear? ये हम पीछे से देख के आ रहे हैं अभी। जी सर। और से देखें, x y बार का एंड x बार y का एंड, और ये दोनों क्या हो रहे हैं आगे? सर और गुड। और गेट, यानी कि सम हो रहे हैं। तो यस ये सर। हमारे पास इस जगह पर आ रहा है x बार y प्लस एक्स वाई बार। तीसरी चीज जो हमारे पास आ रही है वो है कैरी। कैरी की इक्वेशन क्या थी? सिंपल x इंटू वाई, एंड गेट एक्स और वाई सिंपल मल्टीप्लाई। एंड गेट लगा दिया गया। इज दिस क्लियर? यस सर। ये जो x बार y और एक्स वाई बार है, ये बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा है, जॉर गेट भी कहलाता है। जॉर गेट जिसमें ये कंडीशन होती है x जॉर y इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार y। इसीलिए हमने राइट साइड पे इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एंड गेट को वैसे ही रहने दिया है, और x और y के आगे जॉर गेट लगा दिया है, और उसके आगे हमने सम ले लिया है। दिस सर्किट माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड हाफ एडर। यहाँ पर x और y को आप ऐड करें, कैरी के ऊपर कैरी आएगा, सम के ऊपर सम आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सर एक्चुअली मुझे बताएं कि एक्स और वाई में हम बाहर लेंगे ना, तो तभी आपने जोर गेट लगाया है। यस, x जोर और बस y ये का मतलब होता ठीक है है सर। x बार y प्लस एक्स वाई बार। ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है, थैंक यू। x बार y प्लस एक्स वाई बार इज x जोर y। किसी का कोई और सवाल? सर ये बार को किस तरह लिखा हुआ है आपने? ये सर्कल लगा के प्लस लिखा है उसके अंदर? नहीं नहीं, ये बार नहीं लिखा हुआ, ये जोर लिखा हुआ है। सर ये जोर का जो है इंडिकेशन इस तरह होती है? सर्कल प्लस लिखा है, प्लस के ऊपर सर्कल। ये सर जोर गेट का मतलब पता ये लगा ना जोर गेट इसमें? है, यस ये जोर ओके गेट है। और ये जोर गेट का सिंबल है, और ये जोर जी गेट सर, अंदर समझ से गया। ऐसे होता बस ठीक है सर। है। ओके, हैव अ लुक एट द फुल एडर। मेरी बात गौर से सुने। फुल एडर क्या है? फुल एडर इज अ सर्किट जिसके अंदर हाफ एडर से एक इनपुट ज्यादा है। इस एक इनपुट ज्यादा होने का मकसद, अब मैं आपको वो चीजें पढ़ाने लगा हूं
जो आपने कभी मुझसे पूछा था पहली पहली क्लास में कि सर जब कैरी जनरेट होता है तो वो आगे कहाँ जाता है, इस हाफ एडर में क्या पहले पिछले सर्किट से आने वाला कोई कैरी ऐड हो सकता है? इस जगह पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ दो ही इनपुट्स ले सकता है, एक्स और वाई, और अगर पिछले किसी सर्किट से कोई कैरी आ रहा हो तो इसके पास वो नहीं आ सकता। ये उसको अकोमोडेट करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। बट हैव अ लुक एट दिस, दिस इज फुल एडर। इसमें 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और ये तीसरे नंबर को ऐड करने का मकसद है अगर पहले से कहीं से कोई कैरी आ रहा है उस कैरी को अकोमोडेट करने के लिए। यानी कि आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे और पिछले किसी सर्किट से एक कैरी आ गया, या आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे, उन्हीं नंबर्स में ऐड करते करते कोई कैरी आ गया, तो उस कैरी को अकोमोडेट करने के लिए 3 नंबर्स को ऐड करने वाले सर्किट को हम कहते हैं फुल एडर। ये बेसिकली 3 बिट्स को ऐड करता है और हाफ एडर बेसिकली 2 बिट्स को ऐड करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू हाँ ऑल? जी। नहीं सर, नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं आप। मैं तो दोबारा सर वापस समझाते हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा। हाफ एडर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस वन, सिंपल। ये ऐसे 2 बिट्स को ऐड किया, 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहीं से या तो सम आ गया या कैरी आ गया। इसकी जो आउटपुट कैरी आ रहा है, ये 0001, ये कैरी बेसिकली तो जब हम, अगर गौर से आप देखें, चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? सबको जी व्हाइट सर। बोर्ड नजर आ रहा है? 1 + 1, जब मैंने 2 नंबर्स ऐड किए, इसकी आउटपुट क्या आएगी? 10 1 0 1 0। 10 ठीक है, 10 यही फर्ज समझ करें इसकी आउटपुट हमने आगे एक सर्किट में दी हुई थी, और जिस तरह पिछले वन आ जिस तरह हर एक सर्किट में हम 0 + 1 कर रहे थे तो वो क्या जा रहा था जी, 1 आ गया। फिर हम 0 + 0 कर रहे थे तो आउटपुट क्या आ रहा था जी, 1 आ रहा था। तो इसकी भी इसी तरह से 1 + 1 किया तो आउटपुट जो सम आया वो आया 0। ऐसा ही है, क्या आया तो सम? ये 0 + 0 तो 0 ही होएगा ना। 0, सॉरी, 0 + 0 0, सॉरी, 1 + 1 हमने किया तो आउटपुट क्या आ गई सम की? सर 0 1 0, 1 0 सॉरी। 1 0। लेकिन बिट तो हमारे पास एक है, सम की बिट तो जी हमारे पास सर। एक है। यहाँ पर या हम सर 0 लिख जीरो सकते क्यों हैं, वन हो गया? यहाँ पर या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं। 1 जा रहा था कहाँ पे? कैरी में जा रहा था। कैरी में, और इसकी आउटपुट कहाँ जंप जा रही थी? सम वाली बिट पे। ये जी 0 सर। किसी आगे 1 में ऐड हो रहा था, किसी अगले पड़ोसी एन, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, अगले किसी जी सर्किट सर। में जा रहा था 0, और वहां पे ये किसी x के साथ ऐड हो रहा था। अब हमारी सारी कैलकुलेशन का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 किया तो 0 आ गया सम में, और वो 1 में ऐड होगा तो ये आंसर दे देगा 1, जबकि असली में हमारा ये 0 0 नहीं था, हमारा नंबर था 1 0। जी सर। ऐसा ही है। इसलिए इस 1 को यहां शामिल करने के लिए हमें 3 बिट्स की जरूरत है, ऐसे। यानी हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जो पिछले सर्किट से आने वाले कैरी को भी शामिल हाल करे, सिर्फ पिछले सर्किट का सम ना ले, पिछले सर्किट का कैरी भी ले। अब हमारे पास ये बनेगा 1 0 + 1, जिसका आंसर बनेगा 1 1। इज दिस क्लियर? ये 2 था, इसमें ऐड किया 1, तो अब क्या जी सर, बनेगा? समझ आ गई है। या 3 भी बन समझ जाएगा आ तो। गई। वापस चलते हैं अपने ट्रुथ टेबल की तरफ। सर नहीं है समझ। कोई बात नहीं, अभी और क्लियर हो जाएगा। हाफ एडर सिंपल 2 बिट्स को ऐड करता है,
और फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है। फुल एडर 0 0 0 से लेकर 1 1 1 3 बिट्स को ऐड करता है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 2 और यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 3। हमने ट्रुथ टेबल को फिल आउट कर दिया 0 0 0 से लेकर, मुझे दोबारा चैट बॉक्स में अगर किसी का रोल नंबर या नाम लिखा हुआ नजर आया, मैं उस लड़के को सीधा या लड़की को सीधा एब्सेंट करूंगा। तवज्जो रखें मेरे लेक्चर की तरफ, जब अटेंडेंस लेने की बारी आएगी आई टेक द अटेंडेंस। इज दिस ओके एंड क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, हमने ट्रुथ टेबल कैसे फिल किया? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। यहां तक सबको समझ आ गई कि मैंने कहा है सिंपल ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये है 3 बिट्स का एडर। और लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको ये कहा है कि जो 3 बिट्स का एडर है इसमें तीसरी चीज पिछले सर्किट से आने वाला कैरी है। ठीक, अगर आपको ये कैरी वाली बात समझ नहीं भी आ रही तो सिर्फ यही समझ लें कि 3 बिट्स को ऐड कर रहा है। 0 + 0 + 0 3 जीरो। सर मैं ये पूछना, जी जी पूछें पूछें बेटा। सर एक्स वाई जी तो समझ आ गया, सी और एस क्या चीज है? सी है कैरी, जो यहां से कैरी जनरेट होगा, और एस है सम। जैसे कि हम यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई क्लियर दिस ऑल, सर इसमें जो कैरी करेगा वो भी कोई किसी अगले सर्किट में चला जाएगा। इसमें क्या होगा? ट्रिपल में जो कैरी का है, ये मुझे आवाज कम आ रही है, ये सबको ही कम आ रही है आपकी? किसी और को समझ आ रही है? नो सर आवाज कम है इसकी। बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलना होगा आपको। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये ट्रिपल में जो कैरी आ रहा है, ऐसा करें बेटा, आप अपना सवाल चैट में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें। यहाँ देखिए मैं 3 नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, x y और इसको मैं कह देता हूँ z। 1 + 0 क्या आंसर आता है? 1 1 + 1 1 0 यहाँ क्या आ जाएगा? 0। 0 0 क्या है? सम सम। यहाँ क्या चला जाएगा? कैरी 1 कैरी। ये 1 क्या है? कैरी थर्ड कैरी। कैरी में सिमिलरली 1 + 1 + 1, यहाँ देखें 1 + 1 क्या आएगा? 1 0 1 0, यानी कि 1 चला गया कैरी में और 0 आ गया सम में। 0 + 1 1 1, और ये 1 जो कैरी वाला है ये इधर एज इट इज। सो दिस सर- 1 कम्स इन सम एंड दिस 1 कम्स इन कैरी। यस पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि हमें पता है 1 + 1 + 1 3 होता है, तो हम डायरेक्ट 1 1 लिख दें। यस, लेकिन कंप्यूटर को किस तरह से समझाएंगे? कंप्यूटर इज समथिंग सर्किट्स जहां पर सिर्फ गेट्स लगे हुए हैं। आपके कंप्यूटर में वैसे बेसिकली कैरी लिखना जरूरी है सर? यस, कंप्यूटर्स को तो यही सारा कुछ इंप्लीमेंट करवाना है ना। हाफ एडर और फुल एडर के थ्रू ही आपके सारे मदरबोर्ड के अंदर मल्टीप्लिकेशंस, प्रोसेसर के अंदर मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस हो रही होती हैं। ये जो मतलब सर अगर हमारे पास 4 दफा 1 होता तो तभी हम हम्म, इस तरह करते, 1 और 1 पहले करते, फिर 2 कैट करके फिर अगला 1 करते, फिर जब अगला हमारे 1। पास 1 1 1 और 1 लिखा हुआ है। तवज्जो तवज्जो सर तवज्जो, लड़के ने अच्छा सवाल किया है। बेटा आप लोग अपने प्लीज म्यूट रखें, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ओके, 4 1s है हमारे पास। 1 + 1 इज 1 0 1 1 0। 1 चला गया है कैरी में यहाँ से। 0 + 1 इज 0 1 + सर 1 इज 1 1। 1 सर और 1 this 1 + 1 is 1 1 0 0 क्या है? 1 1 0 0 सर, just 2 यहाँ पर 1 आ 0 जाएगा 0, इधर से भी एक कैरी और में 1 कैरी चला चला गया, जाएगा। यहाँ 1। 1 0 अब ये 1 और 1 क्या आ गया? सम 1 0 0, 1 और 0 फिर आ से जाएगा। 1 एक चला गया कैरी में।
और ये कैरी जी जब यहाँ पर लिखा आया तो 100 आ गया 100 और 100 रिप्रेजेंट्स व्हाट 4 सर 4 और 4 1s ही लिखे थे हमने ऊपर। समझ आ गई क्या कह रहे हैं सर? हमने 4 1s लिखे थे ना ठीक ऊपर। है, आगे सर। जी क्लियर? जी सर। जी सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। थैंक यू। सर एक मिनट नोट कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ये मैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर अभी अपलोड भी कर दूंगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, थैंक यू सर, कर लें आप आगे। ओके। सर ये आप रिकॉर्डिंग जीसीआर पे सेंड करेंगे ना? जी, जीसीआर पे पिछले वाले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, प्लीज वो भी देख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्स वाले की। ओके, सर आज वाले दोनों की भी कर दीजिएगा। श्योर श्योर। तो अब इस फुल एडर का मैंने आपको 111 भी समझा दिया है, 101 भी समझा दिया है, जिसमें कैरी 1 और 1 आ रहा था और 1 और 0। ये मेरे ख्याल से अब फुल एडर का ट्रुथ टेबल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, एम आई राइट? या फिर भी कोई स्टेज है तो मुझे पूछ लें कि सर ये वाला समझा दें, तो मैं वो समझा दूं। नो सर, ठीक हो। ओके, हमने फुल एडर का ट्रुथ टेबल फिल कर दिया और अब हम, प्लीज तवज्जो गौर से सुने, हम सम के लिए अलग के मैप बनाएंगे और हम कैरी के लिए अलग के मैप बनाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो वी हैव 2 के मैप्स ओवर हियर, वन इज फॉर द सम, अदर इज फॉर द कैरी। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि एक ही स्क्रीन पे अगर ये फिट हो सके, बट ये नहीं हो रहे। Let's say that we have this snippet. आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को नजर आ रहा है अब या नहीं। आ रहा सर। जी, अब आपको मेरी पूरी स्क्रीन नजर आएगी और अब मुझे बताएं कि ये ट्रुथ टेबल के साथ आपको दोनों पैरेलल में नजर आ रहा है, ये के मैप भी और ट्रुथ टेबल भी। यस सर। ओके ओके सर नजर आ रहा है। ओके ओके ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लेफ्ट के मैप, जहां पर हमारे पास 4 1s हैं और ये के मैप सम के लिए लिखा गया है, क्योंकि नीचे देखें एस लिखा हुआ है। ये के मैप सम के लिए लिखा गया है। और से देखें यहाँ पर पहला सम की जो 1 बिट आ रही है वो 001 पे आ रही है और हमने वही 001 पे 1 लिख दिया है। इसी तरह दूसरे वाला 1 आ रहा है 010 पे और हमने 010 पे 1 लिख दिया है। तीसरा 1 आ रहा है 100 पे और हमने 100 पे 1 लिख दिया है यहाँ पे। इसी तरह 111 के ऊपर यहाँ पे 1 आ रहा है और हमने यहाँ पर 111 के अगेंस्ट 1 लिख दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल कि हमने ये ट्रुथ टेबल कैसे फिल आउट किया है, सॉरी के मैप कैसे फिल आउट किया है? जी सर, बेसिक के मैप फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी हैव द कैरी 1। जी, सबको समझ आ गई है? जी सर। अब कैरी को देखें। यस सर सर। रिपीट कर दें एक दफा। सर रिपीट कर दें एक दफा ओके ओके, मैं कैरी के वाला दोबारा मैप। समझाने लगा हूँ, इसी से सम वाली भी समझ आ जाएगी। अब कैरी के लिए मैं के मैप फिल कर रहा हूँ, वही स्टेप्स हैं। कैरी का ये 1 कब आ रहा है? 1 एक्स वाई जी की क्या वैल्यूज हैं इसके ऊपर? मैं रुका हुआ 0 हूँ 1 जवाब के लिए। ये कैरी 1 कब आ रहा है? 011 पे, राइट? 011 पे। यहाँ राइट साइड पे देखें। जब 011। यस, 011 पे कैरी क्या है? 1। अगला 1 1 है सर। देखें, 101 पे। यहाँ देखें 101, क्या वैल्यू आ रही है आउटपुट की? 1। लास्ट देखें 111, 111 के ऊपर कैरी की क्या वैल्यू आ रही है? 1 सर। 1। और ये रहा 111। अब समझ आ गई? सिंपल मैंने ट्रुथ टेबल को देखकर 11110। जी सर आगे। सिंपल मैंने ट्रुथ टेबल को देखकर के मैप फिल किया है। सिंपल मैंने ट्रुथ टेबल को देखकर के मैप फिल आउट किया है। ठीक हो गया। और सम के लिए अलहदा के मैप बना है, इसके लिए अलहदा और कैरी के लिए अलहदा।
कैरी के लिए जो के मैप है वो आपके राइट साइड पे है, और सम के लिए जो के मैप है वो आपके लेफ्ट साइड पे है। यहां तक कोई परेशानी? नो सर। सर ये लेफ्ट वाला कैरी के लिए है। लेफ्ट वाला सम के लिए और ये राइट वाला ट्रुथ के मैप कैरी के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक शफकात है है सर, मीटिंग आ में? गई। एक सेकंड रुकें, शफकात यस है मीटिंग में? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा जिसने शफकात के नाम से आईडी बनाई हुई थी, मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ओके, सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस पूछे। सर जो सम वाला पार्ट है उसमें हमने वंस को कैसे अकोमोडेट किया हुआ है? जो सम वाला पार्ट है उसमें हमने क्या किया हुआ है? वंस का मतलब उसमें जो के मैप की इक्वेशन है वो कैसे बनाई हुई सम्स वाला मैं समझा नहीं। है? अच्छा सर जो इसके लेफ्ट के वाले मैप की इक्वेशन, नीचे इक्वेशंस की आप पूछ रहे हैं? जी सर लेफ्ट वाले की। इसमें जी सर कोई भी सेट नहीं बन रहा, इसमें एग्जैक्टली सर। कोई भी सेट नहीं बन रहा। इस वजह से हमने हर एक वन की अलहदा अलहदा इक्वेशन लिख दी है। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखें इस राइट। वन को। यही ठीक हो गया, यही पहले सर मेरा सवाल था यस, ये ओके। इसी बारे जब में। हमारे पास कोई सेट यही नहीं बन समझ रहा, अब आई है सर। जब हमारे पास कोई सेट नहीं बन रहा, हम उसकी इक्वेशन एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि ये पहला वन, यहां पर x 1 है और y और z 0 0, तो हमने लिख दिया नीचे x y बार z बार, ये वाली टर्म, ये वाली। अब ये वाला वन देखें, इधर x बार y बार z, ये पहली टर्म, x बार y बार z। ये वन देखें, x 0 y 1 z 0, x बार y z बार, ये वाली टर्म। ये आखिरी वन देखें, x1 y1 z1, x y z। अब जरा गौर से देखें, 4 वंस थे, एक भी सेट नहीं बन रहा था, तो हमें 4 टर्म्स लिखनी पड़ी हैं, और चारों टर्म्स में x y z सारे के सारे शामिल हैं। लेकिन इसी तरह राइट साइड पे भी 4 वंस हैं, मगर इनके सेट बन रहे हैं। एक तो टर्म्स भी कम है, और टर्म्स के अंदर भी जो आपके इनपुट्स हैं वो हर एक में 3 3 नहीं लगी हुई। एक्स वाई, एक्स जी, वाई जी, किसी में भी तीनों इनपुट्स शामिल नहीं है, एक्स वाई जी तीनों में नहीं लिखा हुआ। इस तरह से सेट्स जब बनते जाते हैं तो टर्म्स सिंप्लीफाई होती जाती हैं, और सेट्स जितने ज्यादा वंस के बनते जाते हैं उतनी ज्यादा छोटी टर्म्स बनती जाती हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर, आ गई समझ, ठीक हो गया। तो सर और किसी वंस का को कोई और अकोमोडेट करने सवाल? का जो रूल है सर, जी जी, वंस को अकोमोडेट करने का रूल वन या तो फिर और आगे टूज का मल्टीपल है ना, वन या तो फिर 2 4 6 ऐसे करके, यस मतलब 2 यस फिर 4 फिर 8 16। यस यस यस। ऑलराइट सर। किसी का कोई सवाल, किसी की कोई परेशानी? क्लियर टू ऑल? यस सर। जी सर। ओके, सो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने फुल एडर्स को, और अगर आप फुल एडर को देखें गौर से, तो हमने सम को और कैरी को जैसे जैसे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी उस तरह से डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया है एक्स वाई और जी की फॉर्म में। देन वी हैव 4-bit एडर्स एंड फुल एडर्स विद पी एंड जी शोन। यहाँ पर वही जो हमारे पास एडर था उसको 2 हाफ एडर्स से मिलाकर बनाया गया है। ये जो फुल एडर था, गौर से देखें, 2 हाफ एडर्स से मिलाकर बनाया गया है। एक्स जोर वाई से जो आउटपुट आ रही थी उसे जी के साथ जोर कर दिया गया है। ये भी एक हाफ एडर है, लेफ्ट साइड पे लगा हुआ। हाफ एडर की दोबारा शक्ल दिखा देता हूँ ताकि याद रहेगी। हाफ एडर में वी हैव 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, और 2 इनपुट्स को हमें ऐड करने के लिए जोर गेट की जरूरत पड़ी। ये आपके सामने हाफ एडर का राइट साइड पे सर्किट मौजूद है, एक्स जोर वाई
और सी है x इंटू वाई, यानी कि एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर अगर आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z। सो वी हैव व्हाट, सम की इक्वेशन एंड कैरी की इक्वेशन। सम की इक्वेशन मैंने आपको समझा दी। दिस इक्वेशन बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट, द जोर गेट, 3 इनपुट्स वाला जोर गेट। x जोर y जोर z की ये इक्वेशन है, x बार y बार z, x बार y z बार, x y बार z बार और x y z। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 1 1 को। एक जो जोर गेट होता है वो 4 केसेस में 1 होता है। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस हो तो वो 1 होता है। मसलन यहाँ पर आपके पास 1 1 1 3 वंस हैं, यहाँ पर आपके पास एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है और यहाँ पे भी एक 1 है। तो जोर गेट कब कब 1 होता है, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो जोर गेट की आउटपुट 1 होती है। इसीलिए आपके पास इस कंडीशन में सम की इक्वेशन बनती है x जोर y जोर z। ये आप बेशक अपने इंटरनेट से भी सर्च आउट कर सकते हैं कि जोर गेट को अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है। नाउ यू हैव व्हाट, द सम इक्वेशन एंड द कैरी इक्वेशन। कैरी है एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, और हम इस फुल एडर को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ हाफ एडर। यहां हाफ एडर की आउटपुट देखें क्या आ रही है, एक्स जोर वाई और एक्स वाई। हमें इस एक्स जोर वाई के साथ जोर लेना है दोबारा जी का, तो हमारे इस फुल एडर की आउटपुट आ जाएगी। और यहां से जो एक्स वाई आ रहा है उसकी हमने एंड उसका हमने और लिया है किसके साथ, एक्स जोर वाई इनटू जी के साथ। और से देखें एक्स जोर वाई क्या बनेगा, अगर हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं इधर अपने पास व्हाइट बोर्ड पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट, एक्स जोर वाई, इसकी आउटपुट क्या बनेगी, 1 0 0 1। एक्स जोर वाई की आउटपुट बनती है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, राइट। इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ, जी के साथ। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा एक्स बार वाई जी प्लस एक्स वाई बार जी। ये सबको क्लियर है, एक्स और वाई बनेगा एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, ऐसा ही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कोई सवाल। यस सर। नो सर, ठीक। एक्स और वाई को यहां पर हम यहां देखिए, एक्स और वाई को हम जोर एंड कर रहे हैं किसके साथ, जी के साथ। तो यहां पर आएगा एक्स बार वाई जी और एक्स वाई बार जी। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक्स वाई को, इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स वाई। तो अगर आप गौर से देखें, ये जो हमारे पास कैरी की इक्वेशन है, दिस वन, दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई सी। हमें ये इक्वेशन अचीव करनी है इस जगह पर। हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसके अंदर एक्स बार वाई जी प्लस एक्स वाई बार जी। इसके अंदर फर्दर क्या ऐड किया जा रहा है वहां पर, कोई बताए मुझे, एक्स बार वाई जी प्लस एक्स वाई बार जी। इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, और इसमें ऐड किया जा रहा है एक्स वाई। अब ये जो टर्म्स हमने ऐड किए हैं, आप अपने नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट के तौर पे सेल्फ टास्क के अंदर आखिरी सवाल ऐड कर लें।
आपने इसको इक्वल प्रूव करना है एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी के। ये जो यहाँ पर इस सर्किट की इक्वेशन आ रही है कैरी की, एक्स प्लस और वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई, आप इसे इक्वल प्रूव करेंगे किसके, इस कैरी की इक्वेशन के। ये आपकी असाइनमेंट का आखिरी सवाल है। इज दिस क्लियर टू ऑल? एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे समझ नहीं क्या मतलब इक्वल करेंगे। मतलब ये कि हमारे पास कैरी की इक्वेशन है एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी, राइट? जी और सर। यहाँ पर हमने उस कैरी को इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ अ हाफ एडर। और हमने किया ये है कि दो हाफ एडर्स लगाए हैं, एक्स जोर वाई, उसके साथ जी को मल्टीप्लाई किया है, और जी जी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एक्स वाई दोबारा से ऐड कर दिया है। ठीक ये है। जो इक्वेशन है एक्स और वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई, इसको इक्वल प्रूफ करना है आपने किसके, इस इक्वेशन के, क्योंकि हमने यही इम्प्लीमेंट किया है, यही कैरी हमें यहाँ पर चाहिए। तो आप बस इसको इक्वेशंस की टर्म में इक्वलेंट प्रूफ करके लाएंगे कि एक्स और वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई, हाउ इज दिस इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। इज दिस ओके? ओके सर। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके ओके।